Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum and very good afternoon to everyone. Welcome you all on this beautiful platform of Gausia Nursing. Today we are going to discuss an important chapter. It is a chapter in Nursing Foundation. Nursing Foundation का एक basic chapter आज हम discuss करने जा रहे हैं, that is communication and nurse patient relationship. एक important chapter है, ध्यान रखोगे आप बेटा, इसको समझोगे आप, नोटिस बिल्कुल आप प्रिपेयर करोगे बोर्ड से, क्योंकि वेरी हेल्प रहेगा आपके लिए अगर आप नोटिस प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि सुन रहे हो आप लेकिन इंसान को भूल जाता है, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, आई रिकमेंड यू एवरीवन टू मेंटेन ए प्रॉपर नोट्स. देखो बेटा, एक हॉस्पिटल होता है जहां एक फिजिशियन ऑर्डर करता है और नर्स उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करती है. नर्स इंटरवीन करती है उस ऑर्डर को एंड इम्प्लीमेंट दैट ऑर्डर. एक पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, एक पेशेंट को मेडिकेशन देनी है, एक पेशेंट को हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, दैट वी कॉल एन हिस्ट्री. जो हम कलेक्ट करें, एक नर्स हिस्ट्री भी कलेक्ट करेगी. एक नर्स पेशेंट के साथ जो डिफरेंट इंटरेक्शंस करेगी, उससे पहले एक डोर स्टेप है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से पहले जो एक फर्स्ट सिस्टम नर्स अडॉप्ट करती है, दैट इज बिल्डिंग ए ट्रस्टफुल रिलेशनशिप विद पेशेंट. एक नर्स को एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनानी पड़ती है एक पेशेंट के साथ. तब जाके जब एक पेशेंट को, जब एक क्लाइंट को पूरा कॉन्फिडेंस होगा, पूरा ट्रस्ट होगा एक नर्स पे, तब जाके वो प्रोग्रेस दिखाएगा, तब जाके वो ट्रस्ट करेगा, तब जाके उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा. यस, इट इज अ मेन स्टेप. एक नर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिल्कुल ट्रस्टफुल रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ती है. किसके साथ? क्लाइंट के साथ, पेशेंट के साथ. इवन जो अटेंडेंट है, जो पेशेंट की फैमिली मेंबर्स है, उनको भी ट्रस्ट देना होता है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है. पेशेंट जो होता है वो जब ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनेगा, फिर उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. दैट इज वाई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कल जाके आप हॉस्पिटल में काम करोगे, कल जाके आप किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में जा रहे हो, तो वहां बिल्कुल हेल्प करेगा ये चैप्टर. एग्जाम्स में भी आएगा ये चैप्टर, और एज वेल एज इन प्रैक्टिकल लाइफ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज, हम जब जैसे डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे. दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल रखेंगे बिल्कुल. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल know about the literal or derivative meaning of word communication. Word communication जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, that means that is communis. फिर से समझोगे बेटा, communication जो है एक वर्ड है जो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, that is communis से डिराइव हुआ है, which has different meanings. क्या क्या मीनिंग है इस communis वर्ड की? that is togetherness, common, share, give and take. These are the word meanings of Latin word that is communis. यहां तक समझ आया बिल्कुल. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. हम एक दो डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे यहां पर, विद ऑथर्स नेम भी मेंशन्ड है यहां पर. अगर आप देखना चाहते हो, ऑथर के नाम भी मेंशन है, यानी जिनने ये दी है डेफिनेशन उनका नाम मेंशन हुआ है. तो क्या है फर्स्ट डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखोगे. कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज, फैक्ट्स एंड इमोशंस. जो कम्युनिकेशन है, इट इज ए म्यूचुअल एक्सचेंज. इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, वन साइडेड एक्सचेंज नहीं होता है. बस अकेला एक इंसान या हम वो नहीं एक्सचेंज कर रहा है, इट इज ए म्यूचुअल एक्सचेंज. जब हम आगे आगे पढ़ेंगे, सेंडर एंड रिसीवर का कंसेप्ट आएगा. इट इज ए म्यूचुअल एक्सचेंज, या दो पर्सन या दो से ज्यादा एक्सचेंज करेंगे. दूसरे टाइप भी हम पढ़ेंगे, इंट्रापर्सनल भी होंगे, लेकिन दैट इज एडवांस्ड, वो हम एडवांस लेक्चर में ही देखेंगे. तो अभी हम समझेंगे कम्युनिकेशन इज ए म्यूचुअल एक्सचेंज. किनका एक्सचेंज है? किनका? हम आपस में जो हम एक्सचेंज करते हैं ना, आपस में जो हम एक दूसरे से ख्यालात बांटते हैं ना, शेयर करते हैं, ख्यालात शेयर करते हैं, थॉट्स शेयर करते हैं, फैक्ट शेयर करते हैं, वर्ड शेयर करते हैं, वही कम्युनिकेशन. एज इट इज सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. सिंपली आप समझोगे, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज, फैक्ट्स एंड इमोशंस. कोई एक दूसरे के साथ इमोशंस का एक्सचेंज कर रहा है, इमोशंस शेयर कर रहा है, थॉट शेयर कर रहा है, फीलिंग शेयर कर रहा है, फैक्ट शेयर कर रहा है. दैट इज कॉल्ड इन, वी कॉल इट communication. As it is simple,
यहां तक आपने समझ लिया। कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया लिटरल और डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, बिल्कुल सिंपल के साथ, इट इज अ लैटिन वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कम्युनिस्ट। याद रखोगे बिल्कुल, वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है, which means which has different meanings, that is togetherness इसका मतलब है, common इसका मतलब है, share, give and take। यहां से भी आप समझ रहे हो, give and take वर्ड मीनिंग ही दे दो। give and take means it is not a one sided, it is not a one channel, it is mutual exchange। किन का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, फिर हमने डेफिनेशन दी, कम्युनिकेशन एक म्यूचुअली हम शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किन चीज का, वर्ड्स का। मैं अभी वर्ड बोल रहा हूँ, कोई मैं अल्फाज बोल रहा हूँ मुंह से, कोई फीलिंग, मेरे अंदर कोई फीलिंग है, मैं उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, किसी और के साथ शेयर कर रहा हूँ। या थॉट, कोई थॉट आया दिमाग में, उसको शेयर किया, कोई फैक्ट है उसको शेयर किया, कोई भी इमोशन है उसको शेयर किया, दैट इज कॉल्ड एज इट इज सिंपली कम्युनिकेशन। यहां तक आपने समझ लिया ना। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द अनदर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। वी विल डिस्कस द अनदर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। एक दो तीन हम डेफिनेशन यहाँ डिस्कस करेंगे, जो आपको सिंपल रहेगी, लगेगी, जो आपको बेस्ट लगेगी वो आप याद रखोगे, वो आप नोट पे नोट करोगे, या आप तीनों भी नोट कर सकते हो। उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ये बिगिनिंग है बिल्कुल, इस प्लेटफॉर्म गौसिया नर्सिंग की बिल्कुल बिगिनिंग है, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। तो बस शेयर, लाइक, सपोर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ गौसिया नर्सिंग। और फेसबुक पे भी जल्दी ये वीडियोस अपलोड होंगे, एज हमारा पेज है गौसिया नर्सिंग, सेम नेम। Another definition, communication is a process of initiating, transmitting and receiving information। तीन वर्ड यहां रहे हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, जिसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तीन चीजें हो रही है, इंफॉर्मेशन के साथ तीन चीजें हो रही है, दैट इज इनिशिएटिंग, जो इंफॉर्मेशन है वो पहले इनिशिएट हो रही है। देखो एक पर्सन है, एक पर्सन है यहां पर, वो इनिशिएट कर रहा है प्रोसेस को, इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। बिल्कुल देखो, मैं एक वर्ड बोलूंगा यहां से, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग ए वर्ड, वर्ड को उसने इनिशिएट किया, पहले उसने इनिशिएट किया, स्टार्ट किया प्रोसेस को। आफ्टर दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ट्रांसमिटिंग। फिर वो ट्रांसमिट करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिटिंग। आफ्टर दैट फाइनल प्रोसेस क्या है, रिसीविंग दैट इंफॉर्मेशन, रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को कोई। यहां पर अनदर पर्सन है, मीन दैट यहां पर कोई अनदर पर्सन है, वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, तीन चीजें आई। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन को, क्या प्रोसेस ऑफ, जो इनिशिएट हो रही है पहले इंफॉर्मेशन, फिर वो ट्रांसमिट हो रही है, फिर रिसीव होती है इंफॉर्मेशन। एक ऐसी जो एक प्रोसेस होती है इसमें इन्वॉल्व, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अनदर वे में समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया, जो कम्युनिकेशन क्या है कि मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, कोई मीडियम है, वो ट्रांसमिट हो रही है आपके और आप रिसीव कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं पहले प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा हूँ, मैं कोई लफ्ज या वर्ड या कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ किसी मीडियम के थ्रू द मीडियम ऑफ एनी मीडियम विल बी देयर, तो वो आप तक पहुंच रहा है और आप रिसीव कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को। जो एक प्रोसेस इन्वॉल्व हुई, जिसमें तीन स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। व्हाट वर द थ्री स्टेप्स, दैट इज इनिशिएशन, ट्रांसमिशन एंड receiving that information. Another, or we can say third definition of communication जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, that is as it is, communication is means of making transfer of information, productive and goal oriented। इसको समझने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है, ऐसा मीन्स है, जरिया ऑफ मेकिंग, जिससे ट्रांसफर ऑफ जो इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्टिव भी होता है एज वेल एज गोल ओरिएंटेड भी होता है। प्रोडक्टिव मीन्स एज वेल एज गोल ओरिएंटेड, उसका कोई गोल होता है, उसका कोई एम होता है, उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। प्रोडक्टिव एज वेल एज फायदा भी होता है, फायदामंद भी होता है। एज इट वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी तीन डेफिनेशंस हमने डिस्कस की, जो भी आपको सूट कर रही है, बेस्ट लग रही है, उसको आप नोट डाउन कीजिएगा। बोर्ड पे बिल्कुल तीनों के नोट्स हैं, आप रिकमेंडेड ऑलवेज इट इज के टू प्रिपेयर द नोट्स। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।
or we can say of this topic. What we are going to discuss about the levels of communication. Levels of communication. किस लेवल पे कम्युनिकेशन होती है. There are various levels of communication. मैं बताता चलो यहाँ पर levels बहुत सारी हो सकती है, लेकिन 3 हम मेनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इससे ज़्यादा भी है, ऐसे नहीं कि बस ये 3 है, लेकिन हम 3 यहाँ पर मेनली डिस्कस करेंगे. फर्स्ट level of communication is intrapersonal relationship. Intra समझना है वर्ड. intrapersonal relationship, that is within the individual. इंसान के साथ ही, और खुद जो एक इंसान खुद से ही कम्युनिकेशन कर रहा है, आप मतलब खुद से ही कम्युनिकेशन कर रहा है. इंट्रापर्सनल, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ टॉक. खुद से ही टॉक कर रहा है, खुद से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे सेल्फ टॉक. या वी कैन से इट इंटरनल डायलॉग विच ऑकर्स कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्शियसली. जो इंटरनल, ये एक इंटरनल डायलॉग है जो कॉन्स्टेंटली होता रहता है. एक इंसान खुद से सेल्फ टॉक करता रहता है, कम्युनिकेशन करता है. एक डेवलपमेंट में, इंसान के डेवलपमेंट में इसका भी एक रोल होता है. अनदर थिंग वी आर गोइंग टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. Interpersonal communication is the communication level of communication which occurs within the two people, or we can say within a small group. या तो दो लोग आपस में, two people करेंगे, या स्मॉल ग्रुप करेगा. कम्युनिकेशन विद इन 2 persons और स्मॉल ग्रुप. समझ रहे हो ना यहाँ तक. इंट्रापर्सनल हमने पहले डिस्कस किया. अब इंटरपर्सनल मीन्स बिटवीन द टू पर्सन्स और बिटवीन द स्मॉल ग्रुप. समझ रहे ना, स्मॉल ग्रुप है, ज्यादा नहीं है. हेल्प अस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, पर्सनल ग्रोथ. ये जो एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो दो लोग या स्मॉल ग्रुप में, विद इन ए स्मॉल ग्रुप जो कम्युनिकेशन होती है, ये जो पर्सनल ग्रोथ होती है एक इंसान की, उसमें हेल्प करता है. डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डिसीजन लेना है, आप अपनी फैमिली में ही एग्जाम्पल समझो. आपने कोई डिसीजन लेना है रिलेटेड टू कोर्स, कि मैंने यहाँ से नेक्स्ट कोर्स कौन सा लेना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है. तो आप डिस्कस करते हो, आप कम्युनिकेट करते हो. किसके साथ? या किसी एक इंडिविजुअल के साथ, या विद इन अ फैमिली आप डिसीजन करते हो, डिस्कस करते हो, कम्युनिकेट करते हो कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा. ये होते हैं, यही कहते हैं कि इसका रोल होता है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. कोई प्रॉब्लम हुई तो आप, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, या कोई ऐसा फैमिली में के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप डिस्कस करोगे वो किसी एक और इंडिविजुअल के साथ, या वी कैन से स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ फैमिली, आप डिस्कस करोगे. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत बड़ा रोल है. और वी कैन से डिसीजन, एज इट इज वी टेक द एग्जांपल, आपने कोई डिसीजन लेनी है, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट में भी इसका रोल है. इट इज called as, it has been mentioned in the book, that is this type of communication is called said as heart of nursing practice. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हार्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस कहते हैं. इसलिए बेटा देखो, एक नर्स है, हम हमेशा ये कहते हैं, एक नर्स जब काम करती है तो वो टीम के साथ करती है, टीम के साथ मिलकर काम करती है, टीम वर्क करती है, अकेली काम नहीं करती. तो एक नर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने टीम मेंबर्स के साथ, और वी कैन से क्लाइंट के साथ, पेशेंट के साथ, उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ. जब ही वो कम्युनिकेट करेगी, जब ही वो अपने टीम मेंबर्स के साथ, देखो फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल, शिफ्ट हो रहा है, एक नर्स मॉर्निंग में काम कर रहे, एक इवनिंग में काम कर रहे, वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में कि ये मेडिकेशन हो गई है, कोई पेंडिंग रह गई है, कोई मतलब कोई और इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है, वो अपने एक दूसरे मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं. या एक नर्स ने वाइटल्स चेक किए, तो किसी का वाइटल्स में वेरिएशन आई, तो जल्दी वो कम्युनिकेट करती है किसके साथ? फिजिशियन के साथ, कंसर्न डॉक्टर के साथ. एक कम्युनिकेशन होती रहती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो ड्यूरिंग नर्सिंग प्रैक्टिस. इसलिए इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस. अनदर वन इज पब्लिक कम्युनिकेशन, दैट इज कम्युनिकेशन at a large level. कम्युनिकेट करेंगे विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. फॉर एग्जांपल, कोई लेक्चर डिलीवर करता है, फॉर एग्जांपल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है, कोई और स्टूडेंट्स को, या कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा है, वो भी कम्युनिकेशन है, उसको हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि वो एट ए लार्ज नंबर, उस पर स्मॉल ग्रुप नहीं है, उस पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, उसको हम पब्लिक कम्युनिकेशन
कहेंगे। ये था बेसिक आज कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो हमारा चैप्टर आज चल रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। बिल्कुल हमने इसमें पहला डिस्कस किया। एक बार रिवाइज कर लो बेटा, एक बार लेक्चर को रिवाइज करो। पहले हमने क्या किया, पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, उसका पहले वर्ड मीनिंग देखा। वर्ड कम्युनिकेशन इज देयर फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा था, कम्युनस, व्हिच हैज डिफरेंट मीनिंग्स, व्हिच मींस कॉमन, शेयरिंग, टुगेदर, गिव एंड टेक, प्रोसेस, टुगेदरनेस। आफ्टर हमने देखा कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन। फिर हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, फैक्ट्स। ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है किन चीजों का, थॉट्स का।